वाले हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10.1 की एक्सरसाइज नंबर का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको क्वेश्चन दिया पार्ट 1 3 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर -1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 2। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमने अभी जब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे हमने उसमें पढ़ा था कि a की पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या होता है 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो हम 3 टू द पावर 0 की वैल्यू क्या लिखेंगे 1। फिर ये आपका 4 टू द पावर 1, तो हमने क्या किया था a की पावर अगर माइनस m है तो वो क्या हो जाएगा a अपॉन में m पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 टू द 4 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका पहले हम एलसीएम ले लेते हैं 4, तो जगह 4 प्लस 1 5 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 2। अब जगह 5/4 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 2। अब देखिए 5/4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 अपॉन में 2 टू द पावर, या तो इसको 4 को हम ऐसे रहने देते हैं 2 की पावर 2 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 टू जा 4, यानी कि अगर 2 की पावर 2 तो हम 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं ना, जिसका आंसर क्या आएगा हमारा 4। 4 से हमने 4 को कट कर दिया तो हमारा आंसर क्या आ गया 5। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन पार्ट 1 भी कंप्लीट हो गया। चलिए लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। इसमें क्या है ब्रैकेट 2 टू द पावर -1 मल्टीप्लाई 4 टू द पावर -1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -2। तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका a और आपका हो गया b। तो हमने पढ़ा था a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, तो ये क्या हो जाता है ab की पावर m। इसी तरह से हम क्या करेंगे, ये a और b है पावर इसकी है, मतलब क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 4 इसकी पावर -1। अब डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -2, इसको करेंगे हम 4 जा 8 की पावर आ गया अभी -1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -2। अब हम देखिए 8 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 8 को हम पावर में अगर कन्वर्ट करें तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 टू द पावर 3। तो यहाँ लिखेंगे 2 टू द पावर 3 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -2। अभी देखिए ये है a की पावर m मल्टीप्लाई उसकी पावर n, यानी कि हमने किया था m a की पावर m उसकी पूरे की पावर n, तो हम क्या हो जाता है a की पावर mn। ठीक है, तो अब हम इसको भी करेंगे, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 -1 -3 और डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -2। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, अब ये देखिए a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो हम क्या करेंगे a की पावर m डिवाइडेड a की पावर n होती है तो हम क्या करते हैं a की पावर m माइनस n, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर -3 माइनस -2। ठीक है, ये तो हम क्या कर देंगे 2 -3 माइनस प्लस ये हो जाएगा -3 + 2 1, क्योंकि साइन माइनस का बड़ा तो आ जाएगा 2 की पावर -1। लेकिन हमें पावर किस में चाहिए, हमें तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसकी पावर को क्या करेंगे प्लस में करेंगे, तो हम इसे लिख देंगे 1 की पावर 2 की पावर 1। अब 2 की पावर 1 का मतलब तो क्या होता है 2, तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन में आपका आंसर आएगा। चलिए इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। 3 में दिया है 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। अब आप देखिए जब हमें दिया होता है a की पावर -m तो हम उसे लिखते हैं 1/a की पावर m। ठीक है, तो अभी देखिए अगर हम या हम ये भी कह सकते हैं अगर हमें -2 दिया हो तो हम उसको 2 की पावर -2 की पावर 1 लिख दिया हो, 2 की पावर -1 दिया हो तो हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 की पावर 1/2। और अगर हम इसे 1/2 दिया हो तो हम इसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर -1। तो हम क्या लिखेंगे इसको 2 की पावर -1 उसकी पावर -2। इसी तरह इसको भी लिखेंगे 3 की पावर -1 उसकी पावर -2 प्लस यहाँ पर भी हम लिखेंगे 4 की पावर -1 उसकी पावर -2। चलिए तो हम करते हैं। अब ये देखिए ये कौन सी वैल्यू लगेगा, हमने पढ़ा था a की पावर m और अगर उसकी पावर n हो तो क्या हो जाता है a की पावर mn हो जाता है। तो ये भी हो गया पावर की पावर क्या होती है आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो हम करेंगे 2 -1 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस से माइनस का 2। ऐसे 3 को 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 प्लस 4 का करेंगे -1 और -2 को करेंगे तो 2 4 की पावर 2। अब हम क्या करेंगे इसको कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4, 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 3 3 9, 4 की पावर 4 का मतलब हो गया तो 4
4 की पावर 2 का मतलब होगा 4 4 16। अब इन्हें प्लस करेंगे 4 16 और 4 करेंगे 20, 20 प्लस 9 इक्वल टू 29। तो हमारा आंसर क्या आ गया 29। चलिए इसी के साथ हमारा इसका पार्ट 3 भी कंप्लीट हुआ। हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। अब देखिए इसमें दिया है 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 और 4 की पावर 0। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो हम इसे क्या करते हैं कि इसकी पावर जो माइनस है इसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे प्लस में। तो हमने देखा था जब a की पावर -m होती है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर a हम इसे क्या लिख सकते हैं 1 3 की पावर 1 प्लस 1/4 की पावर 1 प्लस 1/5 की पावर 1। अब देखिए चाहे तो हम इसको 3 की पावर 1 का मतलब क्या होगा 1/3, 1/4 की पावर 1 का मतलब होगा 1/4, 1/5 की पावर 1 का मतलब क्या होगा 1/5। अब चाहे तो हम इसका एलसीएम निकाल के इसे सॉल्व भी कर सकते हैं और इस पूरे की पावर क्या है 0। लेकिन हमने एक अभी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था जिसमें हमें कहते था कि कोई भी बेस हो अगर उसकी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है। अब अगर हम इसे सॉल्व भी कर लेंगे इसका जो भी अंदर आएगा आंसर उस पूरे की पावर जब 0 है तो उसका आंसर क्या आने वाला है 1। तो हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत ही क्या है कि हम ऐसा कुछ जरूरत नहीं कि हम इसे सॉल्व करके रह जाए। तो हम सीधा हम क्या लिख सकते हैं कि इसका जो भी आंसर होगा क्या आएगा 1। तो हम इसको यहीं तक सॉल्व करके छोड़ देंगे। आप इसका एलसीएम निकालोगे फिर सॉल्व करके फिर भी जो नंबर आएगा उस पूरे की पावर 0 तो आंसर क्या आएगा आपका 1। इसलिए हम इसे सिर्फ हमने क्या किया है चाहते तो हम यहाँ पर भी इसको क्या कर सकते थे डायरेक्टली कि हमें नंबर दिया है इसकी पावर 0 दी है तो हम इसको कौन लिख सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया यहाँ पर माइनस नेगेटिव पावर्स को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया पहले पॉजिटिव में, उसके बाद हमने आंसर निकाला है। इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 4 भी यही कंप्लीट होता है। अब करेंगे हम इसका पार्ट नंबर 5। अब पार्ट नंबर 5 में दिया है होल ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है -2/3 की पावर -2 उसकी होल की पावर क्या है 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ये हमने माना a की पावर m उस पूरे की पावर n है तो हम क्या करते हैं a की पावर m मल्टीप्लाई n। तो ये a है इसकी पावर m इसकी पावर n तो हम क्या कर देंगे -2/3 m इंटू n यानी कि -2 मल्टीप्लाई 2। तो ये हो जाएगा आपका -2/3 इस पूरे की पावर -4। अब हम इसे क्या करेंगे अगर हमने देखिए यहाँ पे पढ़ा था a की पावर -m इजिकल टू 1/में a की पावर m। तो हम इसे नीचे ले जाएंगे हम क्या करेंगे 1/में -2/3 उस पूरे की पावर 4 हो गई। अब हम इसका उल्टा कर देते ये हो जाएगा आपका 3/में -2 पूरे की पावर क्या हो जाएगी 4। तो चलिए इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 3 2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 माइनस से माइनस कट गया 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 अपॉन में 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 ये आपका आंसर आएगा। इसी के साथ इसका हमारा पार्ट नंबर 5 भी खत्म हो गया और ये पूरा क्वेश्चन भी। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।